नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग 7वां क्लास का गणित का 15वां चैप्टर त्रिभुज की सर्वांग क्षमता, जो हम लोग पीछे वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे। 2 वीडियो हम इसका बना चुके हैं। आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट में हैं। तीसरा पार्ट में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का जो सर्वांग क्षमता का जो केस है, 4 केस है ना, भुजा भुजा भुजा, भुजा कौन भुजा, RHS है ना, तो हम लोग उसके बारे में हम लोग यहाँ पर उससे रिलेटेड प्रश्नावली 15.2 में दिया गया है, हम लोग उसको बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 त्रिभुज है ABC और A', B', C'। कहता है कि इसका कुछ भाग का माप दिया गया है। कुछ भाग मतलब ये लिखा हुआ है, कोई भुजा दिया हुआ है, कोई कोण दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। तो कहता है कि SAS मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता शर्त का उपयोग करते हुए जांच कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं या नहीं है। यदि त्रिभुज सर्वांगसम है तो उन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC और A', B', C' में देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन भुजा बराबर है। तो हम लोग देखेंगे AB ये 7 सेंटीमीटर है और A', B' 7 सेंटीमीटर है। तो AB बराबर A', B', ठीक है, ये बराबर है दिया हुआ हम लोग का 7 सेंटीमीटर। ये दोनों त्रिभुज का लिख रहे हैं हम। इसके बाद देखेंगे BC दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और B', C' भी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो 2 भुजा तो बराबर हो गया। और उसके बीच का कोण दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण B' बराबर 70 डिग्री। हम लोग यहां पर देखेंगे ये भुजा AB बराबर A', B' और उसके बीच का कोण 70 डिग्री, फिर BC इज इक्वल टू B', C'। ठीक है, तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं, चूंकि 2 संगत भुजा और इसके बीच का कोण बराबर है। ठीक है, ये बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम होंगे ना, तो हम लोग को लिखना है ये। हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसमता में हम लोग उसका जो शीर्ष है ना, जो बराबर बराबर शीर्ष है, जो संगत शीर्ष है, उसको हम लोग लिखेंगे। तो हम यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ABC। तो ये देखेंगे A', B', ये सर्वांग समता का हम लोग यहां पे साइन दे देंगे। हम लोग त्रिभुज A', B', C', मतलब A का संगत शीर्ष है A', B का संगत शीर्ष है B' और C का संगत शीर्ष है C'। तो A', B', C' कैसे हो गया ये? तो यही SAS से ये सर्वांगसम हो गया। तो कहा था यदि सर्वांगसम है तो उन्हें सांकेतिक रूप में लिखिए, तो ये लिख दिए हम लोग। तो ये हमारा पहला का A हो गया। इसी तरीका से हम लोग इसका B बना के देखते हैं। ये कहता है कि BC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 50 डिग्री। और यहां दिया हुआ है त्रिभुज A', B', C' में कि B', C' बराबर 5 सेंटीमीटर, C', A' बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग यहाँ पर पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये बना दिए ABC और A', B', C'। यहां हम लोग देखेंगे BC दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, यहां लिख दिया 5 सेंटीमीटर, और ये 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ B', C'। AC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और ये कहता है C', A' बराबर 6 सेंटीमीटर, लिख दिए। तो हम यहां पे लिखे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', C' में BC बराबर B', C', ये दोनों बराबर है, और कोण B बराबर 50 डिग्री है और कोण B' बराबर 40 डिग्री है। और क्या दिया हुआ था हम लोग को? हम लोग के पास और है AC बराबर C', A' बराबर 6 सेंटीमीटर। तो 2 भुजा तो बराबर है ना, ये भुजा इसके बराबर है और ये वाला भुजा
इसके बराबर है। हम लोग जो जानते हैं भुजा कोण भुजा, दो भुजा और उसके बीच का एक कोण, तो दो भुजा और इसके बीच का कोण कौन है, सी या सी डैश। हमको सी और सी डैश तो पता नहीं है, नहीं पता है हम लोग को, तो हम लोग यहां पे पता दिया हुआ है क्या, 50 डिग्री और 40 डिग्री। तो यहां हम लोग को कोण चाहिए था सी डैश मालूम होना। तो यहां हम लोग इस हिसाब से देखेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि यह सर्वांगसम नहीं है। यदि इसके बीच का कोण सी और सी डैश यदि दिया होता तो हम लोग लिखते कि यह है, अन्यथा नहीं है। तो हम लोग यहां पे ये हो गया, ये वाला इक्वल नहीं है ना, कोण बी एंड बी डैश भी इक्वल नहीं है। यहां कोण सी बराबर कोण सी डैश होना चाहिए था, लेकिन इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, मान नहीं पता है, इसलिए ठीक है। ये दो हम लोग जानते हैं भुजा कोण भुजा में कि दो भुजा और उसके बीच का कोण ये बराबर होना चाहिए। तो दो भुजा और इसके बीच का कोण नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह सर्वांगसम नहीं है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। हो गया, इतना ही काम करना है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। नंबर 2 कहता है ना कि आकृति 1, 2 तथा 3 त्रिभुज के युग्म में, मतलब एक में, आकृति 1 में जैसे ये फिगर और ये फिगर दो ठो दिया हुआ है, मतलब त्रिभुज का जोड़ा दिया हुआ है। उसी तरह 2 में है, उसी तरह 3 में है। तो कुछ भागों की माप अंकित की गई है। जैसे हम लोग ये वाला ट्रायंगल को देखेंगे, ये त्रिभुज को ABC और PQR ये ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें कुछ कुछ भुजा का माप और कुछ कोण का माप दिया हुआ है। कहता है SAS सर्वांगक्षमता शर्त का उपयोग करते हुए इनमें वे युग्म छांटिए जो सर्वांगक्षम है, और सर्वांगक्षम त्रिभुजों की स्थिति में उन्हें सांकेतिक रूप में लिखे। यदि सर्वांगक्षम है तो हम लोग को संकेत में लिखना है। तो यहां हम लोग को ये फिगर दिया हुआ है बुक में, आकृति 1 यही है, ABC। इसमें BC का माप है 3 सेंटीमीटर और एंगल C 35 डिग्री 35 डिग्री, और CA भुजा जो की है वो 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी तरह से ये दूसरा ट्रायंगल है RPQ, इसमें PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 35 डिग्री और PR बराबर 2.5 सेंटीमीटर, ये हम लोग को दिया है। कहता है कि ये बताइए कि ये सर्वांगक्षम है कि नहीं है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में BC बराबर PQ का है, BC बराबर हम यहां लिख रहे हैं BC, तो हम इसको लिखें QP, इसलिए कि P पर 35 डिग्री है, C पर 35 डिग्री है, तो इसलिए लिखें BC बराबर QP बराबर 3 सेंटीमीटर। और देखेंगे CA भुजा जो है, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, PR भुजा, इसलिए कि C से शुरू हुआ ना तो CA लिखा है, तो हम लोग P से शुरू हुआ है, P पे कौन बन रहा है, इसलिए PR लिखेंगे बराबर 2.5 सेंटीमीटर, और कोण C बराबर 35 डिग्री, कोण P बराबर 35 डिग्री, ये लिखे हुए हैं। तो हम लोग इसको देखेंगे साइड एंगल साइड, ये साइड ये एंगल और ये साइड, ये साइड और ये एंगल और ये साइड, तो SAS से दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम है। ठीक है भाई, SAS हो गया ये। अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि ये सर्वांगक्षम तो है, तो हम लोग को संकेत के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि बिंदु C और बिंदु P ये संगत शीर्ष हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे CB, तो यहां पर चला C से चलेंगे तो PQ, तो C तो P और B और Q ये दोनों संगत शीर्ष होगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे A और R ये संगत शीर्ष होगा। तो ट्रायंगल क्या बना मेरा, BCBA लिखो या BCA लिखते हैं हम लोग। तो B के सामने क्या होना चाहिए Q, C के सामने क्या होना चाहिए P, ठीक है, और A के सामने R, मतलब हम लोग ये ट्रायंगल BCA और ट्रायंगल QPR हम लोग लिखेंगे, और ये सर्वांगक्षम का चिन्ह हो गया। ठीक है, सेम इसी तरीका से आप इसका दूसरा और तीसरा जो आकृति दिया हुआ है आप उसको भी कीजिएगा। तीसरा कहता है क्या कि सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे
ये ऐसे हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं जो समबाहु है। समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर है, ठीक है। और क्या हम लोग जानते हैं कि तीनों भुजा बराबर होगा और तीनों कोण भी बराबर होगा, ये भी हम लोग जानते हैं। तो यदि तीनों कोण बराबर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पे लिखेंगे माना ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, और इतना बराबर हम लोग मान लेते हैं x। ये हम यहां पे मान लिए हैं कि ये x है, ये x है और ये x है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस x प्लस x। हम लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं यहां पे बराबर 180 डिग्री। यहां लिखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं पहले से। और ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण, मान तीनों कोण बराबर होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। अब ये तीनों को जोड़ेंगे, 1 2 और 1 3, 3x बराबर 180 डिग्री। x बराबर यहाँ गुना है तो इधर ले जाएंगे तो ये भाग हो जाएगा, बराबर 60 डिग्री। इसलिए कोण A बराबर 60 डिग्री, x माने है ना, कोण B बराबर 60 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो यदि आपको ये सब समझ में आया हो, प्रश्नावली 15.2, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी कुछ फ़ायदा हो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।